आज की खबर से खबरदार, करबला के कुत्तों यानी ऐसे मुसलमानों जिन्होंने ऐसे काम करके इस्लाम को बदनाम किया, जैसे इमाम हसन की औरत ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासे की पत्नी होने के नाते यजीद की बात पर उन्हें हल दिया। ऐसे लोगों के हिमायत, हमदर्दी, तरफदारी करने वालों को ही करबला के कुत्तों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने इमामों के, आले रसूल के खून को चाटा और कईयों को काटा। मगर हमारी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात, जो वली हिंद पीर तरीक़त की जमात है, जिसके आधार पर पीडीए और एआईएसएसजे का गठन हुआ और जिसने उन लोगों को शिकस्त दी जो लोग धर्म के नाम पर अधर्म करने के आदी हैं। आज भी हम इस मसले पर भी एक शब्द जरूर कहेंगे, इनको उस जानी के पक्ष में ना गिना जाए, मगर उनके विपक्ष में जरूर गिना जाए कि जो कि नाम से एक अगर मुसलमान है, उसका नाम जो मैंने करबला के साथ उसको जोड़ा, उसके नाम से सभी मुसलमानों को बदनाम करना, ये बीजेपी की फितरत है। एक जानी के लिए पूरी सपा को बदनाम किया जा रहा है। पार्टी को ये कहा जा रहा है कि उनको हटाओ हटाओ हटाओ। प्राची जी, अव्वल तो ये बात आप कह रही है कि पीड़िता झूठ बोल रही है। समाजवादी पार्टी और यहाँ पे मैडम खान प्रवक्ता बार-बार कह रही है इस घड़ी में समाजवादी पार्टी पीड़िता का मतलब क्या होता है? डीएनए टेस्ट का मतलब क्या होता है? मैडम आप राजनेता हैं, आप शब्दों से खेलती हैं, मैं नहीं। मुझे भी समझ नहीं आता है, मैं सीधा न्यायालय के सामने रखती हूँ। तो ये प्लीज ट्विस्ट एंड टर्न का खेल मत खेलिएगा। मोहित खान का जवाब दे दीजिए, पीड़िता पर छोड़ दीजिए। सारी जांच खत्म कर दें। हाँ। ये जांच का जो प्रोसेस होता है ये सब बंद कर दें। न्यायालयों को बंद कर दें। संवेदनहीन बयान मत दीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मोहित खान का जवाब दे दीजिए। अब आपने बता दिया पीड़िता झूठ बोल रही है। मोहित खान पर एक बार जवाब दे दीजिए। नाहिद लारी खान जी, मेरे दर्शक जानते हैं मैंने क्या बोला और मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही थी, तो आप चाहे कितना भी उस पर स्टैंप लगाने की कोशिश करें। आप हमेशा वो पूछने की कोशिश करती हो जिससे मुसलमान, तमाम मुसलमान बदनाम हो जाए। जैसे जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू दिया, जिसका बैजंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत ने भी स्वागत किया और हमारे अकीदे के तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया। HPNR के चीफ एडिटर ने इसको विजुअल प्रसारित किया, तो तब भी तुम लोगों ने ऐसे लोगों को, जिनको हम करबला के कुत्ते, बद अकीदा, मुसलमानों की तौहीन करने वाले,
नबी के साथ गुस्ताखी करने वालों को बहकाया और मेरे खिलाफ कत्ल का फतवा दिलाया कि इसने बुरके के खिलाफ बोला, इसने राम मंदिर के पक्ष में बोला, इसने धारा 370-35A के खिलाफ अभियान चलाया। धारा 370-35A के अभियान में मैंने वही कुरान, वही नबी का फरमान, वही भारतीय संविधान कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल की यात्रा में और लद्दाख, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, ताचुरा ये समझाया। आज भी मैंने उसी बात का जिक्र किया और जब हमारे अभियान को सबने अपनाया और इनको सबक दिखाया जो धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का अड्डा इनका जो है वो इंडिया टीवी है। जब मेरा ये प्रसारण उस वक्त नशर किया तो इन्होंने उन्हीं लोगों को सिर पर चढ़ाया और मुसलमानों को आपस में लड़ाया। एक जमात को दूसरी जमात के साथ लड़ाया। आज भी मैंने अपने एक प्रेस नोट में अमित शाह जी को और अपने पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज जी को बताया कि अगर आपको मुसलमानों के साथ नफरत नहीं है तो फिर एक तरफा आप कार्रवाई कैसे करते हैं। जो पेटिशन मैंने आपके पास दायर करवाई थी, आपने एक ज्ञापन इंसाफ का भेजाया था। मैंने उस पर विजिलेंस की इंक्वायरी कराई, वो इंक्वायरी भी मेरे पक्ष में आई, मगर बजाय आपने इस आदमी पर एक्शन लेने के लिए, जिस आदमी ने आपके ज्ञापन को गिदड़ परवाना बताया, उस पर एक्शन लेने के लिए मेरे ऊपर 7 बार वो मोब लिंचिंग, टारगेट किलिंग करने की कोशिश की। पदरी के जोत में, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में और मैं ये जो आज मुसलमानों के नाम पर गालियां देने वाले अनुराग जी हैं, इनको मैंने इनके पिताजी का उदाहरण देते हुए ये समझाया कि आप ये जो नफरत का एक पैगाम इस एक उपाध्यक्ष के नाम, जिसको आप हिमाचल प्रदेश में अपना हीरो मानते हैं कि ये कांग्रेस सरकार को गिराने वाला और अपने भीतर घातियों, कांग्रेस के भीतर घातियों को अपना बनाने वाला एक अच्छा वो है, मगर आरक्षण के नाम पर ही हमने इसको टिकट दिलाई थी। और आज आपने जो अपनी ही पेटिशन की तौहीन इससे करवाई है, तो इससे साबित होता है कि आपका कोई भी प्रोपेगेंडा जो है तस्वीरों से होता है। तस्वीर के ऊपर बात करते हो तो जिसने 2500 या 2700 औरतों के साथ 7 साल से लेकर के 60 साल की औरतों के साथ बलात्कार किया, उसकी तस्वीर मोदी जी के साथ थी। पहलवानों के साथ जिसने वो किया, उसकी तस्वीर किसके साथ थी। हाथरस, उनकी तस्वीर किसके साथ थी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूलों की माला चढ़ाई, उनकी तस्वीर किसके साथ थी। इतना मूर्ख बनाने की अब मुसलमानों को ज़रूरत नहीं। मुसलमान अपने अकीदे पर कायम हो चुका है। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से आपको हर बात का जवाब देगा और यही करेगा कि ऐसे अगर जिस आदमी के ऊपर आप ये बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश ने वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, इसको बाहर नहीं किया, तो पहले अपने आईने में अपने चेहरे को देख लिया करो। जो प्राची जी, आप जितना भी
जो कर रही हैं, मैं आपका सामना बहुत दिनों से कर रहा हूँ। आपके बीच में हिम्मत नहीं हुई कि मेरे एक फतवे 16 फतवे मैंने राष्ट्रहित में लिखे, और आपको हिम्मत नहीं हुई कि इन 16 फतवों का आप किसी मुसलमान से मेरी बहस करवाते, या किसी आचार्य से मेरी बहस करवाते, या किसी धर्मगुरु से मेरी बात कराते। यहाँ तक कि आपने उल्टा मेरे पर फतवा दिलाए और हिंदू मुसलमान कराने के लिए पूरे प्रयत्न किए, जिस तरीके से आज भी आप कर रही हैं। और ये बयान जो है सारे लोग सुन रहे हैं, एक तरफा बयान है। क्या जिस हजूर अकरम ने तो ऐसे आदमी को संसार करने की सज़ा दी थी, अगर अखिलेश इसको पार्टी से बाहर निकाल देता है तो क्या हमारे अकीदे के संसार की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, या भारतीय संविधान के मुताबिक जो इस पर केस बनेगा वो ख़त्म हो जाएगा? आप ऐसा प्रचार बंद कर दो, क्योंकि मेरी किताब के मुताबिक वो वक्त आने वाला है जिससे आप अब हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं, हिंदू की लड़ाई कराएंगे, मुसलमान से लड़ेंगे। जैसे मुसलमानों को आपने पहले जात जमात और धर्म के नाम पर लड़ाया, और जो लव जिहादी, जिन्नावादी, उग्रवादी, आतंकवादी था, उनको आपने मुत्ताई, धर्म परिवर्तन करने वाला, धर्म वापसी करने वाला, उनको आपने अपना बनाया और हमें जेर करने के लिए हर तरीका अपनाया। आज पीडीए और एआईएसजे तमाम भारतीय संविधान को मानने वाला ये जान चुका है कि आपका ये किस्सा कुर्सी का है, और आप कुर्सी के लिए आपके द्वारा कोई भी प्रयत्न करवाया जा सकता है। जिस तरीके से आपके जो बी टीम थी, वो मायावती अब पीडीए की नज़रों में क्या है, ओवैसी जी मुसलमानों की नज़रों में क्या है, और हमारी जिस जमात को आपने सर्वश्रेष्ठ जमात, वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ जमात बताया, जमीयतुल उलमाए हिंद के अरशद मदनी को आपने अपना बनाया। आज वो भी समझ चुके हैं कि हमारा अकीदा क्या है, और हमारा अधिकार क्या है, और हमारा कर्तव्य क्या है। मैं आज भी संवेदनशील एरिया जो हमारा है, चुरा कंस्टिट्यूंसी, जो हमारे अमित शाह जी ने जिस तरीके से मेरी पैटिशन के बारे में ज्ञापन लिखा था, मैं चाहूँगा उस पैटिशन की इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए, और जो लोग ऐसे धर्म के नाम पर पाखंड करवा करके, जैसे कश्मीर में आग लगाई है, वैसी आग लगाने की कोशिश न करें। जो सतपाल मलिक जी को प्रस्ताव दे करके हमने ये मनवाया था कि जो उन लोगों को शरण देते हैं वो उनसे बदतर हैं, जो उनको शरण देते हैं उन शरण देने वालों पर नज़र रखी जाए, उनको प्रोत्साहित ना किया जाए। और ये साबित कर चुकी है बीजेपी पार्टी कि वो उनको साथ देती है। उस वक्त महबूबा मुफ्ती जी को के साथ आपने हाथ मिलाया, उन्होंने उग्रवादियों को अपने बच्चे बताया, और मुसलमानों ने ये उनको इस चुनाव में दिखाया। भले ही हम ये चाहते थे कि वो सेंटर में पहुंचती, और हमारा तो ये प्रस्ताव था कि अगर विदेश मंत्री का पद उनको दिया जाता तो ही हमारा अखंड भारत दोबारा बन जाता। जात जमात और धर्म के नाम पर कभी कश्मीर में शांति नहीं हो सकती। शांति इस वक्त पर हो सकती है कि संविधान के मुताबिक चुनाव कराया जाए, और कश्मीर को
पूर्ण राज्य का दर्जा दिला करके पीओके और बहुत से लोग बांग्लादेश, बर्मा और जो भी पड़ोसी देश हैं वो आतंक, उग्रवाद और आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों तालिबानी लोगों से तंग आए हुए हैं और वो अखंड भारत में मिल करके अखंड भारत बनाएंगे। जिस तरह इंदिरा ने पाकिस्तान की कमर को तोड़ा था, उस तरीके से हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके इस मुल्क को फिर दोबारा उस नक्शे पर लाएंगे जिस पर नेहरू जी ने पंचशील बना करके लाया था। इनका जो एक ही प्रोपेगेंडा, नेहरू खानदान, नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान और संविधान को गालियां दे करके कभी भी आप शांति बहाल नहीं कर सकेंगे। आप जितना आग में घी डाल रही हो उतना डालने से बाज आओ और भारतीय संविधान के मुताबिक जो कसूरवार है, जो उसके ऊपर आयद होता है कानून के मुताबिक, उस पर केस बनाओ और सजा दिलाओ। और इनसे पूछा जाता सांसद से कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता है। आज के दिन में वो आते हैं क्या अयोध्या में अपने घर में बैठे। अरे अगर मानवता होता तो आज के क्षेत्र में घटना हुई है, पहले पीड़ित से मिलते। जहाँ तक अयोध्या के राम की बात है तो उन्होंने पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार किया है और उस सांसद को संसद तक पहुंचा दिया है जो असली राम का भक्त है और जो सर्वधर्म सौहार्द का प्रतीक है। उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो क्यों नहीं निकाल रहा है, उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहा है, उसके हाथ रखा हुआ था सर पर। अगर उसने उसके सर पर हाथ रखा था तो वो उस वक्त की बात है जब चुनाव हुआ। अभी नहीं रख रहा वो उसके ऊपर हाथ कि जब उसने बलात्कार किया या कुछ अत्याचार किया। तो इसको एक ही कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर उधर डोजर चलता है तो वहाँ हवाई जहाज चलता है उनको बाहर भेजने के लिए। तस्वीरें उसकी भी उसके साथ हैं और उधर भी उसके साथ हैं। इधर डोजर चलता है, इधर परिवार को भी, पूरे परिवार को भी एक दोषी के नाम पर दोष एक करता है, गुनाह अपना अपना है। अगर गुनाह एक करता है तो सारा परिवार उसका जिम्मेदार नहीं होता। ऐसा संविधान में भी है और कुरान में भी है, गीता ग्रंथ और कुरान में भी है। क्योंकि बाप के गुनाह का बेटा जिम्मेदार नहीं है, बेटे के गुनाह का बाप जिम्मेदार नहीं है, किसी के गुनाह का कोई जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार है उसको कानून, संविधान, विधान और हम तो ये चाहते हैं कि कुरान के मुताबिक सजा दी जाए और सबको इसमें लपेटने की कोशिश ना की जाए और भारत को, अखंड भारत को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। जय हिंद, जय भारत।